माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, शिकार आपसे शेयर कर रहे हैं और ज़बरदस्त और जंबो साइज़ का आप देखें एक कपरदान है और अच्छे साइज़ का है, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे साइज़ का है। और एक साथ में गेंगड़ा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग गेंगड़ा कहते हैं और इंग्लिश में टेरापून कहते हैं, उर्दू में गेंगड़ा कहते हैं। ये भी कई दफ़ा हमने पकड़ा है, कई दफ़ा आपको दिखाया भी है। और वैसे ये क्रिश्चियन गारंटर कहलाता है, मुझे पहले भी ये बात आपको बताई है, लेकिन चले अभी आप लोग इसको गेंगड़ा ही समझें, ठीक है ना। तो ये बेरल गेंगड़ा हमने पकड़ा और गेंगड़ा भी यहाँ बहुत लगता है। और कपरदान दंदिये तो आपको पता है लगते ही रहते हैं, बहुत अच्छा साइल है। और अच्छी रिपोर्ट हो, मौसम फैक्टर सारी चीज़ें जिस तरह की अच्छी चल रही हैं। और मेरी ये जो वीडियो दोस्तों ये बनाने का मकसद यही है कि शिकार के हवाले से हमारा ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है ये बहुत ज़बरदस्त गुजरा है और हर किनारे पे बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। वो इस वजह से कि अब आने वाले दिनों में इसका मतलब यही है कि शिकार शुरू हो जाएगा, चाहे बांग भी होगा तो आपको अच्छा शिकार लगेगा, क्योंकि गर्मियों के अंदर किनारे के अंदर शिकार की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। पिछले कई सालों से हम लोग कर रहे हैं और मैं हर साल आपको इस तरह की वीडियो और मालूमाती बातें सारी बताता रहता हूँ। तो हमारे किनारे बहुत अच्छे हैं, गर्मियों के हवाले से यहाँ बहुत अच्छा शिकार लगता है। तो आने वाले दिनों में जो रिपोर्टें बनेंगी वो बहुत अच्छी रिपोर्टें बनेंगी, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है वो तब्दील होता जा रहा है। और साथ साथ जब पानी का टेम्परेचर तब्दील होगा तो जितने फैक्टर हैं वो भी सारे चेंज हो जाएंगे। तो फैसल भाई के हाथ में माशाल्लाह कपरदान और कपरदान का बेहतरीन साइज़ और साथ साथ गेंगड़ा, और इसके अलावा और भी जो मच्छी है वो भी आपसे शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और जो मेन चीज़ें बताने की दोस्तों वो यही था कि मौसम इस हफ्ते बहुत अच्छा था शिकार का, बहुत अच्छा शिकार लोगों को लगा है। और जितनी रिपोर्टें मेरे पास आई हैं 6, 7, 8 रिपोर्टें मैंने तकरीबन सारी आपसे शेयर की हैं। गुड हो गया फैसल भाई, तो ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो दोस्तों पिटन का शौक़ करें, और पिटन आपको पता है हमारे किनारों पर अक्सर नादिर और सादिर ये लग भी जाता है, और कभी कभी इसका सीज़न सर्दियों में होता है। वैसे अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो आपको पता है ये हमारे किनारों पे पाया जाता है, और हिमालय पे भी लग जाता है, चाइना जेटी पे भी लग जाता है, हॉक्स में तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपसे पिटन शेयर करेंगे दोस्तों। इंग्लिश में इसको स्टिंग रे कहते हैं, स्टिंग रे, उर्दू में हम लोग इसको पिटन कहते हैं। और ये खाने की मच्छी नहीं होती, आमतौर पे कुछ लोग मंगरा के नाम से भी इसको बेचते हैं, और आजकल तो बिक रहा है। लेकिन फिंगर फिश वगैरह बनती है कराची के अंदर, लोग खाते भी बड़े शौक़ से। लेकिन हम लोग क्योंकि शुरू में भी नहीं खाते रहे, अभी भी हम लोग नहीं खाते, और ये तो फिर भी किलो का दाना है, हम 2-2, 3-3 किलो के दाने भी पकड़ के हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, आराम से वापसी पानी में छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात मैंने ज़रूर सोचा आपको बताऊं कि इस वक्त कराची में बहुत सारे लोग और बहुत सारे मछली वाले जो हैं वो इसको भी बना रहे, और फिशरी में बाकायदा इसकी कटिंग होती है, और फिशरी से लोग इसको काट के अच्छे खासे जो ना 10-10, 20-20 किलो के पीस बना के लेकर आते हैं, और वो रात को रेडियो पे होटलों में बना कर इसको बेचते भी हैं। तो खैर वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो बेच रहे हैं और लोग खा रहे हैं। तो बहरहाल हम लोग तो इसको नहीं खाते, क्योंकि उसकी दुम में जो जहर वाला कांटा है उसकी वजह से हमें ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो हम इसको रिलीज़ कर देंगे। तो हमारे किनारों पे पिटन लगता रहता है, और इससे बड़े बड़े साइज़ के लगते हैं। मंझार गोट में मुझे माशाल्लाह एक दफ़ा 5 किलो का लगा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह खगे का साइज़ चेक करें, और जंबो साइज़ का खगा है दोस्तों, पाव 1.5 पाव वाला दाना है, और इसको हम लोग कैटफिश कहते हैं। ये भी बहुत कम लोग खाते हैं, और बहुत सारे लोग इसका सालन बनाते हैं। वैसे ये खाने वाली मछली, ऐसा कोई जहर वाला कांटा वांटा इसमें नहीं होता। और लेकिन बहरहाल मैं तो ये भी नहीं खाता हूँ, लेकिन फैसल भाई खा लेता है, और बहुत सारे मेरे दोस्त यार खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसको हम लोग कैटफिश भी कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर वैसे हम लोग उर्दू में इसको खग्गा कहते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे लस्से वाला किनारा होगा ना, लस्से वाला पानी होगा, तो लस्से वाले किनारे पे आपको खग्गा ज़रूर लगेगा, चाहे फिर वो कोई सा भी पॉइंट हो। और गडानी में तो बहुत ज़्यादा खग्गे लगते हैं, जो लोग गडानी जाते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। तो इसी वीडियो में आपसे बहुत सारी शिकार की वीडियोस भी शेयर करनी है, और मौसम की अपडेट भी इसी वीडियो के अंदर होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये किस्सी देखें, और ये भी अच्छे साइज़ के अंदर है, और कपरदान और किस्सियाँ एक ही जैसी होती हैं तकरीबन दोनों, और कपरदान की भी फैमिली ब्रीमी कहलाती है, और किस्सी जो है ये भी ब्रीम है, दंदिया है, ठीक है ना। तो किस्सी जब आप लोग सुने तो ये मत सोचें कोई अलग मछली होगी, ये दंदिया मछली है, और नीले फिन वाली दंदिया होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस्सी कहते हैं। ये भी खाने में बड़ी ज़बरदस्त होती है, और दंदिया की तरह इसका गोश्त होता है, वाइट गोश्त होता है, और बेहतरीन साइज़ की है। तो आपसे शिकार शेयर करेंगे, साथ साथ मौसम की अपडेट होगी, और बहुत सारी मालूमाती बातें इसी वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहें आप लोग। तो दोस्तों ये एंजॉय करें कपरदान। और आपको ये बताऊं कि जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई है चाइना जेटी के हवाले से, 2 या 3 प्रोग्राम मेरे दोस्तों ने और हमने किए मिलके, तो दोस्तों वहाँ की जो रिपोर्ट थी वहाँ कपरदान दंदिया लगे, लेकिन काफ़ी कम लगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स गडानी की मेरे पास आई हैं वो 2 या 3 रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेरे अपने दोस्त मेरे सब्सक्राइबर गए थे,
और इसी हफ्ते यानी कि पिछले 2 से 3 दिन पहले वो लोग गए और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। तो मैं कंपैरेटिवली आपको ये बात बताऊं कि गडानी में इस वक्त शिकार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हवा को देख के जाना। आजकल जो हवा चल रही है वो 18 किलोमीटर यानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हवा थोड़ी नॉर्मल हो तभी आप लोग जाना, जब 13-14 किलोमीटर तक हवा हो तो उसके अंदर आप लोग को बेहतरीन शिकार लगेगा गडानी में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों शाइना जेटी आपको दिखाऊंगा और साथ साथ मौसम की अपडेट आपको शेयर करूंगा। और ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहा शिकार के हवाले से, क्योंकि 3 से 4 रिपोर्ट्स जो मेरे पास खुद आई हैं, जिसमें एक रिपोर्ट मेरी अपनी थी चाइना जेटी की, और एक मेरे दोस्तों की थी चाइना जेटी की, और एक रिपोर्ट मेरे पास गडानी की आई थी प्याले वाले पॉइंट की, और एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी गडानी पिकनिक वाले पॉइंट की बगड़ के पास। तो तकरीबन 4 रिपोर्ट्स पिछले एक हफ़्ते में जो मेरे पास आई हैं, उन चारों में लोगों को अच्छा शिकार लगा। और वैसे भी जो मैं मौसम की अपडेट आपको पिछले हफ्ते से बता रहा था वो यही बता रहा था कि मौसम बहुत अच्छा है। और ये जो जवार गुजरा है, यानी कि ये जो जवार होता है जो चाँद की तकरीबन 9 तारीख से शुरू हो जाता है और 18-19 तक ये रहता है, ठीक है ना। तो ये जो जवार था ये बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। 3-4 फिशिंग के मतलब प्रोग्राम बने और सब में अच्छा शिकार लगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं भी आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ, इसी वाले से आप लोग को बता रहा हूँ कि आज क्योंकि चाँद की 20 तारीख थी लेकिन जवार फिर भी लगा हुआ था। और वो क्यों लगा हुआ था, क्योंकि वैसे आपको ये बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों आपको पता है जो जवार होता है ना वो आपका चाँद की 9 से 18 तक ख़त्म हो जाता है, जो पहला जवार आता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 9 से आपका 18 तक जवार रहता है ना, अगर जब गर्मियाँ आती हैं तो ये जवार के 1 या 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है अभी गर्मियाँ शुरू हैं और गर्मियों की वजह से आज 20 तारीख थी लेकिन आज भी पानी में जवार लगा हुआ था। तो कल इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, बांग शुरू हो जाएगा, लेकिन पानी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। गर्मियों का जो बांग होता है उसके अंदर भी मच्छी लगती है, ठीक है ना। और गर्मियों का जो बांग होता है अगर वो वैसे 5 दिन का है तो वो 4 या 3 दिन का हो जाता है, यानी कि गर्मियों के अंदर आपका जवार जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से ये बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट था, इसी वीडियो में मैंने कवर भी किया है और मैंने टाइटल में भी आपको ये बताया कि चाँद की 20 तारीख होने के बावजूद आज पानी में जवार लगा हुआ था, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और फैक्टर्स जो मौसम के हैं वो भी सारे आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करने हैं। कुछ चाइना जेटी का शिकार भी आपसे शेयर करूंगा और ये बताना बिल्कुल ज़रूरी था कि पानी बहुत अच्छा है और अभी तक फ़िशिंग अच्छी चल रही है। थोड़ी सी हवा तेज़ हो गई है, वो तेज़ क्यों हुई है और उसका टाइम क्या है, किस टाइम पे हवा तेज़ होती है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। कि आपको मैंने पहले भी बताया कि कम से कम 13-14 किलोमीटर हवा बहुत अच्छी है शिकार के लिए, लेकिन 13-14 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा शिकार डिस्टर्ब हो जाता है और वरम पैदा हो जाता है। तो अभी मसले यही चल रहा है। अगर दिन की बात करो तो दिन को 12-1 बजे के टाइम तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है, जो रात को तकरीबन 12-1 बजे तक रहती है और ये 18 किलोमीटर तक जा रही है। तो इस टाइम जो है ना शिकार करना थोड़ा मुश्किल होगा, वरम होगा पानी में। कश्ती में तो बिल्कुल भी आप लोग इस टाइम पर नहीं जाना। बाकी इस टाइम से हट कर रात को 12-1 बजे के बाद आपका टाइम अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर जो आपका जो करंट वो आपकी जो हवा होती है वो तकरीबन 13-14 किलोमीटर तक आ जाती है, बल्कि इससे भी कम हो जाती है, जो शिकार के लिए बेहतरीन है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी मौसम की अपडेट थी, इसको आप लोग बिल्कुल गौर से पढ़ के देख के सुन के जाया करें ताकि आप लोग को कोई लाड़ा वगैरह ना हो। तो मैं आप लोग से थोड़ा सा शिकार भी शेयर करता हूँ और ये मैंने बताना ज़रूरी था इस वीडियो में कि ये हफ्ता शिकार के लिए बहुत अच्छा गया।